वंदो सत कबीर के चरण कमल सिरनाय, जास ज्ञान दिन करनी कर ब्रह्म तम देत नसाय। वंदनीय गुरु वर्ग को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरन संत रूप प्रभु तोर। बंदी चोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, आशरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल धाम। मंगल में मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित वो वीर। आया है सौजावसी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदा जात जंजीर। दादू दही पावनी सांस बटाऊ माए, का जानो कब जवसी मोई भरोसा नाय। नाही देश विरा
सतगुरु नाम ठिकाना, सतगुरु नाम ठिकाना है रे, सतगुरु नाम ठिकाना है, लेना नहीं देश बिराना, लेना नहीं देश बिराना, लेना देश बिराना है, लेना नहीं देश, लेना नहीं देश बिराना, लेना नहीं देश बिराना, लेना नहीं देश बिराना। बोलो सदगुरु जी महाराज की। संसार में जाना ही जाना है, रहना का तो विषय नहीं है। यहाँ हम कार्यक्रम में आए हैं, सत्संग के कार्य में। एक दिन कहा महाराज आओ आओ, और जाने की तारीफ है। और यही बस सिद्धांत वो हमारे अंत में लागू होता है। आज हम कहते हैं आज है, लेकिन सब जाने की तैयारी में, और जाने की तैयारी में नहीं, जा ही रहे। एक एक क्षण हमारा जाता जा रहा है। सब संसार बह रहा है। आप कहोगे मकान भी बह रहा है क्या? मकान भी बह रहा है, मकान भी स्थिर नहीं है। जिस दिन बनाया वैसा नयापन दूसरे दिन नहीं रहता, उसका बदलाव हो जाता है। आज जैसा दिन काल नहीं, काल जैसा दिन चार। काजी में यूं बने हरिभई उतरो पार। आज जैसा दिन कल नहीं है, कल जैसा 4 दिन आगे नहीं है। बदलाव क्षण क्षण में बदलाव होता जाता है। सब दिन होता नहीं एक समान, प्रकटत है पुरबली करनी तजमन सोच अज्ञान। सब दिन समान नहीं होते हैं। एक दिन बच्चा जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो परम सत्य है, कोई उसको रोक नहीं सकता और कोई इसको झूठ कह नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। लेकिन बात इस विषय की है कि जब जिंदगी में आदमी या मिलने में 1 घंटा भी मिला है तो बिछड़ेगा तो सही, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं। लेकिन बिछड़ने के बीच बीच में जो उनका मिलने का जो विचार है वो स्थिर रह जाएगा। बिछड़ने वाला बिछड़ जाएगा, लेकिन जिसके साथ में मिलने के बावजूद जिन्होंने उनके साथ में जो कर्म किया है, तन मन वचन से व्यवहार किया है, वो नहीं बिछड़ेगा, वो रह जाएगा, साथ में रह जाएगा और रह जाएगा। और महाराज काले नींद पिरसों बह जाएगा, है ना? क्योंकि लेकिन ये जो महाराज ने जो सत्संग 1 महीना के लिए कही है और वो आपने हृदय में धर लिया, तो वो आपके हमेशा पास रह जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और पास में रह जाएगा। और यदि वैसे आपका जीवन बनाओगे तो सीधा सतलोक में जाएगा, बीच में कोई रोक नहीं पाएगा। ये संतों के शब्द हमारे नहीं है, हम तो बीच में कहने वाले हैं। कहने वाले हैं, उनका जो प्रसाद है, उनका जो समाचार है, उनका कागज है, हम आप तक दे रहे हैं। और आपका समाचार है, उन्होंने भेजा आप तक, आपको बुलाया है उस लोक में। हम तो दे रहे हैं ना कागज। जब जाकर के ये तैयार हो जाएंगे तो देखो महाराज पहले से ही कह रहे हैं, देवरी चलना भाई गाड़ी, देखो महाराज ले जा रहे हैं ना, बस यहाँ ही वो यही ले जाने वाले गाड़ी है, और वही बस डोरी इन्हीं के हाथ में है। लेकिन सजना ये तो कह देंगे कोई तैयार होना चलना तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और जो चलने की इच्छा ही नहीं होगा तो उसको कैसे ले जाएंगे, है ना? कोई कहते मुझे तो हम महाराज ले जाएंगे तब हम जाएंगे, क्योंकि वहां कोई भाड़ा थोड़ी भरना, है ना? जब जिसकी जिज्ञासा ना हो कैसे जाएगा? बल्कि जाना परम सत्य है। लेकिन सजना जाता तो सब है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक तो सिंहासन चढ़ चले, एक बंदा जाए जंजीर। 2 प्रकार के आदमी संसार में आते हैं, मेले में जाते हैं या सत्संग में भी 2 प्रकार के आते हैं। एक तो आता है कि सजना जाकर के अपना मालो माल होकर के हो जाता है, और एक आदमी आता है या सत्संग में आकर के अपने मालो माल नहीं मेलो मेल होकर के जाता है ना, क्योंकि वो जाकर के वो ज्ञान की तरफ में तो ध्यान देता नहीं है, और वो जाकर के
शुद्धियों की तरफ में ग्राहक दो प्रकार के होते हैं, एक दुकान से अमृत लेकर के पीकर अमर हो जाता है और एक आदमी दुकान से जहर लेकर के खाकर मर जाता है। इसी प्रकार दो प्रकार के आदमी, एक मेला में जाता है, सामान घर से ले जाता है और बेच करके खाली होकर आता है, और एक मेले में जाता है, घर से खाली जाता है लेकिन मेले में से सामान से भर करके अपने घर ले आता है। तो आप जाकर के खाली होकर नहीं जाना है, यहाँ सामान भर भर करके ले जाना है ना। अभी संतों ने भजन नहीं कहा, गाड़ा भर भर घर ले आया, अरे कोटा भरवा लागा। तो आप भरने की तैयारी में नहीं, भर लिया होगा, बस थोड़ा खाली होगा तो आजकल में भर लो, है ना। संतों ने दिया ऐलान, भर लो भजनों का थैला, तो भर लो महापुरुषों ने कहा, और ले ले मैं दरिया जिगारा कारज सरिया, बाकी आलसू तो भूखा ही मरिया, है ना। वो तो आलसी होगा ना, वो ऐसे ही मरदा रहेगा। तो सजनों जाना है ये तो पहले ही आपको, लेकिन ज्यों ज्यों मृत्यु नजदीक आती है, ज्यों ज्यों समय नजदीक आता है, तो वो एकदम उसको उनका विचार आता है कि अब जाना है, अब जाना है। तो इसलिए जाना है, चतुर्मास समाप्त होगा ये तो पक्का तसली था, लेकिन आजकल में होगा ये आपको जान करके आपको कुछ लगता होगा, हृदय में कुछ उनकी विशेषता प्रकट होती होगी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि बस जाते जाते अरे कहते कुछ न कुछ सुन लो, कुछ न कुछ हृदय में धारण कर लो। ऐसे नहीं कि महाराज जी जो बाल्द भरा भर करके ले आए, ज्ञान आपके लिए ले आए, वो पिया वापस ले जाएं और आप हमेशा ही रह जाएं। तो संत महापुरुषों ने कहा है, रहना नहीं है देश बिराना, ये संसार है, ये जगह है, ये दुनिया है, बस रहने वाला नहीं। हम इन देश के नहीं, हम परदेशी पंछी भाई, इन देश का नहीं। इन देश का तो लोग अचेता पल पल पढ़ने में जाए, इन देश के लोग बहुत अचेत हैं, इसलिए हम अचेत नहीं रहना, हम तो उन देश के लिए सचेत होकर के उनको पद को पाना। और बाकी संसार में रुझे हुए हैं, यह संसार कागज की गुड़िया कहो तो भी कोई तो है नहीं, लेकिन सब तो गुड़िया है, क्योंकि गुड़िया होती है ना, कागज की बनी हुई है, देखने में बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन छांट पड़ती है तो वो भर जाती है। किसनदास संसार कागज का घोड़ा, मन का तो बहुत मंडाने पर जीवन है थोड़ा, दिखने में तो बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन क्षण भंगुर है, जीना थोड़ा है। इसीलिए जीना जब तक जीना है तब तक संतों का संग कीना है, और जिन्होंने ये नाम का प्रेम का प्याला पीना है, उन्होंने अपने भक्ति मुक्ति का ठिकाना लेना है, बाकी तो बस ऐसे ही है ना। तो इसीलिए संत महापुरुषों ने ये कहा है, रहना नहीं देश बिराना है। अरे आपके तो बिराना नहीं, क्यों, ये मगरा भी रहता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बिराना है ना। आपके तो मालूम है, आप तो हमें जोधपुर में ही रहना है, लेकिन मुझे नहीं रहना। प्रेम साहिब नहीं कहेंगे कि ये हमें रहना नहीं देश भी रहना, क्योंकि इनको तो यही रहना है ना। 10 दिन पीछे कोई पहले, कोई 10 दिन पीछे, चल सी खलक तमाम, नितानंद बिना भजन भगवान, नितानंद करो भजन, नितानंद भज महल मुकामी, तो होगा महल मुकाम, महापुरुषों ने कहा। तो इस महल में जब जाना है तो सजना जाना तो पक्का है, लेकिन जाने के बीच में ये सराय में हम आए हुए हैं बस, क्योंकि जब एक सराय में आज जाकर देख लो, जोधपुर सराय में कितने लोग बैठे हैं, कोई घंटे के लिए बैठे हैं, कोई 2 घंटे के लिए, क्योंकि गाड़ी आए जब न जाए, तैयारी तो सबकी है, सब थैले भर भर करके ले आए, जाने की तैयारी में है, लेकिन कोई तो सोचना घंटा भर में निकल जाएंगे, कोई सुबह 5 बजे गाड़ी निकलेगा, उसमें जाएंगे, रात भर सराय में आराम करेंगे। इसी प्रकार कोई जल्दी तैयारी में है, कोई लेट है, लेकिन सजना लेट है, उनको गाड़ी का वेट है ना, इंतजार है, बाकी जाने की तैयारी में है। तो इसीलिए सब सराय में है, तन सराय मन पहाड़ू मनसा उतरी आए। अब सराय में रहते सजना हम जाकर के अच्छे लोगों से मिल लें, उनका मुनाफा लाभ लें, अच्छा लें, तो आपका जीवन सच्चा हो जाएगा। बाकी कच्चे में तो है ही, लेकिन कच्चे में हमें नहीं रहना, हम अच्छे में आ रहे हैं ना, इसलिए कच्चा नहीं भरना, हमें सच्चा भरना है। तो महापुरुषों ने कहा, और जानते हैं कि ये तो पूरा सराय है, ये संसार सराय बाट की डूब है, और हाँ बाजिंद पानी फैली बाढ़ बंधे तो खूब है, बाद में रेत डालोगे ना, नहीं,
बाद में रहेगा नहीं। जिन्होंने प्रारंभ से चातुर्मास का कार्यक्रम शुरुआत जो बांधना शुरू कर दिया उनके तो पानी रुक जाएगा। जो आज आया है मुश्किल काम है। हाँ, खैर सीमेंट भर देना पक्का फरमा से, है ना, क्योंकि हाथों हाथ सेट करना ना, तो वो सीमेंट भरना पक्का हरिया लगा करके तो कोई भर पाएगा, नहीं तो सोचो रेत डाल दिया तो बह जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो आ जाए ना वो पक्का हरिया भर कर बैठ जाना, ऐसा नहीं तो ऐसी सजना जाकर के महान पुरुषों ने कहा कि लास्ट का ना विषय। तो महान पुरुष ये से कहते हैं कि यह संसार कांटों की बाड़ी और आग लगे झड़ जाना है, टाइम नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि लगाने की लगी तो झड़ जाएगा, इसी प्रकार छूट जाएगा। और ये मंडली बाजीगर खेल बजायो डंक बजायो खलक तमाशे आयो, बाजीगर का है खेल है सजनो, लेकिन जितना गाड़ी में सजनो खेल तो है ही है, लेकिन मेल होता है उसमें जाकर हमारा मन पसंद हो जाता है। हमारा जब हम गाड़ी में चढ़े जाना तो सबको है, लेकिन मिलते मिलते हमें मालूम नहीं होता कोई हमारा प्रेमी मिल जाए, कितना आनंद हो जाता। ओहो हो, आज की यात्रा बड़ी अच्छी हुई कि हम जाकर के प्रेमी से मिल गए, है ना। तो ये संसार में जाना तो है, लेकिन इसमें मिलते मिलते इस यात्रा का चतुर्मास का पूरा तो होना ही है, लेकिन इन यात्रा के बीच में सतगुरु से राम जी साहिब से मिल लेना तो हमारी यात्रा ये चतुर्मास का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा कि वास्तव में जो अच्छा हुआ, है ना। तो महान पुरुषों ने कहा है कि यह संसार कांटों की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है, यह संसार झाड़ और जाकर उलझ उलझ मर जाना, इतना इसमें जाकर के सजना और झाड़ है। अरोज पड़ी एक भारी कया सुनिया का जो हाथ ने आवे अविगत की गति नारी, कहने सुनने से नहीं रहने से। जितने संतों ने जो कहा है उन शब्दों को एक एक को धरिया है, अपने जीवन में लिया है और उनके अनुसार जीवन करोगे बनाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो मेरा 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 करते रहोगे तो यहीं डेरा हो जाएगा, है ना। और डेरा होगा वहीं बार बार फेरा होगा, और जाओ और बाकी क्या है। सुल्तान बादशाह का दृष्टांत आप जानते हैं, ये सराय है जिसको हम जानते हैं मेरा मेरा, है ना। एक मकान है उसके कितने मालिक बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं, बस कोई मालिक नहीं है, केवल खालिक है। खाली करने वाले एक यार दूसरा खाली किया, तीसरा यार दूसरा खाली किया, चौथा खाली किया, बस खाली कर कितने गया। सुल्तान बादशाह को जब सचेत किया कबीर साहब ने, जब जाकर के सराय में मुसाफिर का रूप करके पहुंचते हैं और वहां जाकर के देखते हैं इधर उधर घूमते महल में, सुल्तान कहता ये कौन है आदमी ऐसा पागल के जैसा फिर रहा है यहाँ। बोले क्या है भैया, क्या देख रहा है यहाँ घूम घूम करके क्या हो रहा है। बोले मैं शहर में मुसाफिर हूँ, सराय देख रहा हूँ। बोले पागल है क्या, ये तो सही महल है, सराय नहीं है। यहाँ क्या देख रहा, सराय देखना तो शहर में जाओ ना, यहाँ क्या, ये तो शाही महल है बादशाह का। बोले महल है क्या, सराय नहीं है। बोले हाँ सराय नहीं है, इसको तुम सराय समझ तो महल ही है। बोले ये सराय ये महल किसने बनाया, कोई 10-15 पीढ़ी पहले बताया। अब जोधपुर का पूछ ले किसने बनाया, धीरज महाराज से शुरू हुआ, 4 पीढ़ी तक तो बनाते ही रहे जोधपुर का मेहरानगढ़। यार जितने में वापस बनाते रहे, जितने में वो दूसरी ओर से खंडर होने लगे वापस, तो उसको तैयारी करो, है ना। तो ये है इसी प्रकार जाकर के 5-10 पीढ़ी पहले बताया उसने बनाया राजा ने, तो वो कहाँ चला गया, वो छोड़कर चला गया, मर गया। बाद में कौन रहा उसमें, उसका बेटा रहा। वो कहाँ गया, वही चला गया। बाद में कौन रहा, उसका बेटा रहा। वो कहाँ गया, वही चला गया। बाद में कौन रहा, मेरा परपाजा, दादे का दादा हो रहा, तो वो कहाँ गया, वही चला गया। फिर वो रहा, करते करते उनसे मेरे दादाजी रहे, फिर कौन रहा, फिर मेरे पिताजी रहे। वो कहाँ गए, वो मर गए, छोड़ करके चले गए। तो अब कौन रह रहा, अब मेरा हूं। तो तुम कितने दिन तक रहोगे, यहीं रहोगे कि जाओगे। बोले जाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो सराय किसका नाम है, कितने इसमें आयर कितने निकल गए, उसी का नाम तो सराय है। जो एक आता एक जाता, कितने आयर कितना चला गया, है ना। तो उसी का नाम तो सराय है। तो ये संसार तो सराय है
है ना। तो लेकिन सजना सराय में जितना रहो तब तक उन सराय का जाना तो पक्का, उसमें मोह नहीं करना है। ये संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है, घर संपत्ति में कोई मत भूलो, ये सपने की माया है ना। महापुरुषों ने कहा ये दुख नहीं करना, मोह नहीं करना, बैर नहीं करना, या बैर भी नहीं करना और मोह भी नहीं करना, दोनों दुखदाई है। एक तो प्रत्यक्ष में दुखदाई है और दूसरा अप्रत्यक्ष में। जैसे एक आदमी बैर होता तो उसका केस झगड़ा इत्यादि प्रत्यक्ष में दुखदाई होता है, और मोह सजना अच्छा लगता है, मेरा है मेरा है, लेकिन जिसको आप मेरा कहते हैं वो एक दिन छूटता है, फिर दुख देता है जाकर के। संसार में 2 प्रकार के आदमी हैं, एक सज्जन है और एक दुर्जन है। सज्जन आदमी जिंदगी भर आदमियों को दुनिया को सुख देता है, लेकिन एक दिन वो दुख देता है। वो कौन सा दिन है? जो वो संसार से विदा होता है तो लोगों को दुख देता है, हाँ ऐसा कैसा दुनिया में आदमी बहुत अच्छा था, आज चल गया, वैसा कोई दुनिया में हो। और जब संसार से विदा होता है तो लोगों को दुख होता है। और दुर्जन आदमी जिंदगी भर दुख देता है लोगों को, लेकिन एक दिन वो सुख दे देता है जब संसार से विदा होता है, बहुत अच्छा हुआ, मर गया अच्छा हुआ, क्योंकि दुनिया को तकलीफ देता बंद हो गया, है ना। तो इसीलिए सजना जाकर के दुनिया में 2 प्रकार के, तो हमें जाकर के जिंदगी भर सुख देना है, अंत में दुख तो लेंगे जो विवेकशील होंगे, क्योंकि सजना ऐसे कोई रोते नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोऊं ही जगत को पर मोको रोवे न कोई। कबीर साहब कहते हैं मैं इन संसार के दुखों को देखकर रो रहा हूं कि ये कितने दुखी है, समझा रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं, लेकिन समझता नहीं। मैं रोऊं यही जगत को मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोजना जो शब्द विवेकी हो। जो शब्दों का विवेकी है वो रोता है संत महापुरुषों को, क्या वाह भाई वाह। तो सजना हमें तो नहीं, लेकिन संतों के शब्दों को तो सुख नींदन सोई रे, अपना दुख रोई रे, मन मूलन खोई रे। कि दुनिया में ऐसे संत महापुरुष हुए, उनके लिए यदि हम रोएंगे तो सजना जरूर हम उन भक्ति पद को जोएंगे और हमारा जीवन कल्याण होएगा पक्का है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई संता, सदगुरु नाम ठिकाना है। हमारा ठिकाना कहाँ है? पूंजड़ा बंगरा में है। किसी किसी का बहुत जगह मान लिया हुआ है, लेकिन ये ठिकाना तो नहीं है, तो केवल दिखाना है। हमारा वहां है, नगर भी बहुत कर दिया है, अरे हमारा ये नगर नहीं है, केवल डगरी हमें पूरा समझ में नहीं आया है। उस नगर का महापुरुषों का ख्याल करो, तो ये हमारा ठिकाना नहीं है, तो केवल लोगों को दिखाना कि हम मुख है ना, हमारा ये घर है। उसको कितने कहते गए हैं, हमारा घर यह नहीं, हमारा ठिकाना तो सजना सदगुरु नाम ठिकाना है। सदगुरु के नाम का ठिकाना आपने यदि धारण कर लिया तो अच्छा हो जाएगा और आप जीवन में सही ठिकाने पहुंच जाएगा। तो ठिकाने पहुंचते ही आराम से सो, नींद आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। और बीच में रह गया ना तो सजना कोई रोक नहीं पाएगा और न कुछ मिल पाएगा। सब चला चली का